हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो जुड़े तो एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। तो देखिए, थंबनेल आप देखकर जान चुके हैं कि इस वीडियो में हम 4 फरवरी को पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को, मैथ के सभी 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो हम आपको अभी 1 मिनट के बाद समय दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बता दें। तो देखिए, अभी हम चैनल में 5 दिन पहले मैथ का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन शिफ्ट वाइज दिए हैं। शिफ्ट वाइज 30 वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इस पर 835 लोगों ने देखा है, जो 26 मिनट वीडियो है। तो आप जाकर इसे जरूर देखें। देखिए, इसमें सब कुछ है। इसके बाद देखिए, 9 दिन पहले बताए हैं कि अंतिम 7 दिन का मास्टर प्लान सिर्फ इतना पढ़ो। ये वीडियो को जाकर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जाकर जरूर देखें। देखिए, हम एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपका एग्जाम होने में बाकी है ना, अगर आप एग्जाम होने में अगर 5 से 7 दिन भी बाकी है, तो इस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे किस किस टॉपिक को पढ़ना है, मैथ में किस किस सेक्शन को और जीके में किस किस टॉपिक को, सब कुछ जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और इसे भी आप देखिएगा जरूर। 7 दिन पहले चैनल पे वीडियो अपलोड है, 460 व्यू है। अभी व्यू रेगुलर बढ़ता है, क्योंकि जब हम वीडियो डेली मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड करते हैं, जब अपलोड करते हैं तब उसका व्यू नहीं जाता है, 1-2 दिन बाद व्यू जाता है। तो देखिए, 7 दिन पहले इस पर इतना व्यू, अभी देखिए 1 दिन पहले प्रेजेंट टाइम में इतना व्यू है। तो देखिए, इस पर तुक्का मारने का तरीका बताएंगे, तुक्का से आप किस प्रकार अपना 6 से 10 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। तो इन वीडियो को, तीनों वीडियो को जाकर जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। अब देखिए, अगर चैनल से जुड़े हैं तो जाकर देखिए, हम डीबीपीएसटी हमारा देखिए यूपी पुलिस का एसएससी 2024 का एग्जाम हम खुद क्वालिफाई किए हैं। देखिए, हम सब कुछ बताएं, डीबीपीएसटी लाइव क्या कुछ हुआ सेंटर पे, तो आप जाकर देख सकते हैं। और देखिए, रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का 23 सेट्स अपलोड है, देख सकते हैं। और हिंदी के 31 सेट्स अपलोड है, देख सकते हैं। इसके बाद जीके के 26 सेट्स अपलोड है प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज, और मैथ के 34 सेट्स अपलोड है। इन सेट्स को जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल हो, क्योंकि उसी बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखिए, अगर आपके पास समय का अभाव है तो इन सभी सेट्स का ना, जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का सभी का अंतिम लास्ट के 5 वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जो अंतिम के वीडियो है ना, वो ज़्यादा हम शॉर्ट बताएं, ज़्यादा ट्रिक बताएं। और देखिए, इसके बाद मैथ ट्रिकी शॉर्ट्स भी है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ट्रिकी रीजनिंग का भी शॉर्ट्स बना है, जीके का भी, उसको भी जाकर जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प होगा। तो देखिए, इसे आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए हम आ जाते हैं अपने क्लास पे। तो देखिए, प्रश्न और पहला हमारा क्या है। देखिए, ये सभी प्रश्न 4 फरवरी को एसएससी में पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट ने भेजा ये सभी क्वेश्चन। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑनलाइन होता है, तो क्वेश्चन का तो याद नहीं होता है कितने क्वेश्चन किस प्रकार, लेकिन हाँ, क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है। तो एक स्टूडेंट ने हमारे टेलीग्राम पे हमको स्पेशली भेजा था, तो उस बेसिस पे हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगा। इसी प्रकार अगर इस वीडियो को आप रेगुलर चाहते होंगे तो जरूर बताइएगा। ए और बी अकेले एक काम को 20 दिनों और 60 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए, ए अकेले कितने दिनों में, तो ए अकेले कर सकता है 20 दिनों में, और बी अकेले कर सकता है 60 दिनों में। थोड़ा सा रुक जाइए, हम पेन का थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो 60 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम यहाँ से निकालेंगे। टोटल काम क्या होता है, टोटल एलसीएम होता है। तो 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। इसके बाद इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन का कार्य करने की क्षमता है, तो इसको भाग दिया जाता है। तो इसको भाग देंगे तो 20 60 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 60 कम 60, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य को बी ने 12 दिनों में पूरा किया। तो शेष कार्य को कह रहा है कि बी ने 12 दिनों में किया, तो शेष एक दिन में कितना काम कर रहा है बी। तो बी कह रहा है ना कि बी ने शेष काम को 12 दिन में किया। तो बी एक दिन में 1 काम किया है, तो 12 दिन में कितना काम किया होगा, तो 12 काम को घटा देंगे तो ये 48 काम बचा, यानी कि 12 दिन किया होगा कौन, बी, क्योंकि ये छोड़ दिया है। तो कह रहा है कि शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ा। तो देखिए, बी यानी कि 48 जो काम होगा, तो वो तो 48 जो काम होगा वो तो ए और बी दोनों मिलकर किए होंगे ना, तब ना ए ने छोड़ा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 4 से भाग कर देंगे। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 12 दिन। तो देखिए, इसी प्रकार आप 1 मिनट के अंदर इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5,060 रुपये में बेची जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए, हम आपको बताएं कि पहले क्या होगा। तो पहले आप अगर जाइएगा साइकिल खरीदें, तो पहले उस पर अंकित मूल्य होगा, और इसके बाद तब ना बेचेगा। तो कितने का छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है 45% का, 45% की छूट दे रहा है। अब गए किसी दुकानदार, उस पर कोई कह रहा है कि वो बेच दिया कितने में, तो बेच रहा है 560 में। अब गए किसी दुकानदार के पास साइकिल खरीदने, तो वो देखिए उस पर अंकित मूल्य कुछ होगा, उस पर वो 45% ऑफ दे रहा है, कह रहा है कि हम आपको 45, आप हमारे करीबी हैं, आपको हम 45% डिस्काउंट पर देंगे, और आपको दे दिया 5,060 रुपये में। तो कह रहा है कि कितने अंकित मूल्य क्या था, यानी कि वो दुकानदार उस साइकिल का अंकित मूल्य क्या था। तो हमको शुरू से बताएंगे, अगर हमारे वीडियो जुड़े होंगे। तो अगर आपको पीछे से यानी कि पहले वाले शुरू वाले मूल्य को निकालना रहता है, तो अनुपात को उल्टा गुणा करते हैं। तो 50/160 हो जाएगा, 50/160 इंटू 100 बटा में क्या हो जाएगा, 45 का छूट दे रहा है, तो 100 में से 45 माइनस कर देंगे, यानी कि 55। इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो 55 से इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400, सॉरी, इससे कटाएंगे तो 11 पंचे 55, और 5 से कटाएंगे तो 5 कम 5, और 12 पंचे 60, और फिर कटाएंगे 11 से, तो ये हो जाएगा 400। और देखिए, इसके बाद ये कट जाएगा 20 25 100, तो ये इसके बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 9,200। तो 9,200 रुपये इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 7 प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज 350 रुपये मासिक वार्षिक ब्याज अर्जित करने के लिए धनराशि क्या है। तो कह रहा है ना कि धनराशि क्या है बताना है। तो देखिए, साधारण ब्याज क्या कर रहा है, तो साधारण ब्याज जो होता है, देखिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। साधारण ब्याज होता है 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का जो ब्याज होता है ना, उसे ही साधारण ब्याज कहते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो समय क्या होता है, तो समय तो एक सालाना होता है, तो सालाना ब्याज लगता है। तो इसीलिए देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज क्या दिया है, तो दिया है 350 रुपया प्रति माह। 350 रुपया कह रहा है कि प्रति माह है, तो इसको हम सालाना में बदलेंगे। तो सालाना में बदलेंगे तो 350 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 350 में 12 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4200 रुपया, यह साधारण ब्याज हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि
7% वार्षिक दर से, तो 7% वार्षिक दर से तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो दर क्या दिया है, दर दिया है 7% और हमारा साधारण ब्याज निकल के कितना है 4200। तो 4200 कितने के बराबर हो जाएगा, 7% के बराबर। तो देखिए यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, तो 7% के बराबर हो जाएगा 4200। तो 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान हो जाएगा 600। और कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो जब 100% का मान निकालेंगे तो 600 में 00 बढ़ जाएगा, यानी कि 60,000 रुपया इज द राइट आंसर। तो 60,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए ये हमारे चैनल का लोगो आरके रोजगार स्टडी। अगर चैनल से जुड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और देखिए अभी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एग्जाम हो रहा है। और हमको देखिए शॉर्ट्स और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे हम ऑडियो भी सेंड करते हैं अपना रिकॉर्डिंग करके कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे पढ़िए शॉर्ट्स वीडियो। तो सब कुछ उसे आप जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो देखिए यदि 50% और 10% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम मान लेंगे अंकित मूल्य कितना दिया है, मान लेंगे अंकित मूल्य 100 है। और कह रहा है छूट कितना दे रहा है, तो छूट कह रहा है ना कि अगर कोई वस्तु 100 है तो छूट दे रहा है 50% की, तो 50% बटा में 100। और फिर कह रहा है 10% की छूट दे रहा है, तो 100 की वस्तु को 10% छूट पर देगा, यानी कि 90 में देगा, बटा में 100। 0 से 0 गायब हो जाएगा, ये 0 से 0 50 दूनी के 100 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटाएंगे, इसके बाद 100 से 100 कटा देते हैं, 2 से कटाएंगे तो 45। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका देखिए एसपी बराबर क्या हो जाएगा, तो एसपी बराबर हो जाएगा 100 बटा में 45। 100 बटा में 45, 100 बटा में 45 हो जाएगा। और इसके बाद जब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 बटा में 9। तो 20 बटा में 9 इज द राइट आंसर। 20 बटा में 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सी, अब अगर देखिए 9 बटा 20 भी एक स्टूडेंट एक ऑप्शन है। अगर यही पूछता कि विक्रय मूल्य, अगर पूछता कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, तो वो हो जाता है 9 बटा 20। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, DEF और 9 का सॉरी DEFE होगा, DEFE का औसत कितना है, 4 का है। 4 लोगों का 4 का औसत कितना है, तो 4 का औसत है तो 40। तो अंकों का संख्या का योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या बराबर योग होता है। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160। कह रहा यदि व और ई यानी कि यदि डी और ई का औसत 14 है, तो 2 का औसत कितना है 14, तो 2 का योग निकालेंगे तो 14 दूनी के हो जाएगा 28। तो कह रहा है कि एफ और ई का औसत कितना होगा, यानी कि 2 का पूछ रहा है। तो इसमें जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और इसके बाद जब 160 में से 28 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 132। तो 2 संख्याओं का योग बच जाएगा 132। तो पूछा है औसत, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो औसत के लिए भाग कर देंगे, तो 2 से जब भाग करेंगे तो 2 छके 12 और 2 छके 12 और ये हो जाएगा फिर 12, तो 2 छके 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66। तो 66 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5-6 पे आ जाएंगे। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 17:13 है। किसमें, पीतल में। तो पीतल में क्या है, तो पीतल में तांबा है और क्या है, तो पीतल जैसे कि पीतल बनता है ना तांबा और जस्ता से मिलकर, तो वही कह रहा है कि उसमें अनुपात कितने का है, तो अनुपात है 17:13 का। कह रहा है कि 240 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो कह रहा है कि 240 ग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। तो तांबे की मात्रा कितनी है, तो तांबे की मात्रा है 17। और टोटल कितना है, तांबा और जस्ता का मिश्रण मिलाएंगे तो 17 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 टोटल मिश्रण है। और ये कह रहा है केजी में कितना है मिश्रण टोटल, तो टोटल मिश्रण है 240। तो इसको भाग कर देंगे तो 3 8 24, तो हमारा हो जाएगा 3 8 24। और हमारा ये हो जाएगा, और 17 8 136, 17 8 136 kg इज द राइट आंसर। तो 136 इसका सही आंसर हो जाएगा, 136 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है। नहीं है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि नहीं है दिया है, तो 24 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए अगर कोई भी संख्या 24 से विभाजित होगी, आपको विभाज्यता रूल पता होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 24 से विभाजित होगी तो वह संख्या 3 और 8 से भी विभाजित होगी। जो भी संख्या 24 से विभाजित होगी तो 110% 3 और 8 दोनों से विभाजित होगी। तो देखिए 3 से विभाजिता का रूल कहता है कि संख्याओं के अंकों का आपस में योग 3 से कटना चाहिए। और 8 का जो विभाजिता रूल होता है वो कहता है कि अंतिम 3 संख्या 8 से कटने चाहिए। तो देखिए अंतिम 3 संख्या के 8 से कट रहे हैं, तो देखिए 8 और 8 ये हो जाएगा 8, और इसके बाद हो जाएगा 48 कट जा रहा है। फिर इसे ये भी देखिए अंतिम 3 संख्या 8 से कट जा रहा है। फिर देखिए 148 है, तो फिर देखिए 8 और 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 68। ये 4 8 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। इसके बाद 32 भी 8 से कट जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। अब प्रश्न नंबर आ जाएंगे 8 पे। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, तो 5,000 की राशि की 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्षों के अंत में प्राप्त होगी। 3 वर्षों के अंत में प्राप्त होगी, यानी कि पूछ रहा है मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। तो कितना रुपया, देखिए आज एग्जाम का पहला दिन है, इसलिए एग्जाम का लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन का कुछ ठीक ठाक है, ईजी। इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो दर गुणे समय यानी कि दर है 10% और समय 3 ईयर, तो इसको गुणा कर देंगे तो 10 30%। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 30%। साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा 30%। तो इसका 30% निकाल देंगे तो 5,000 का 30% जब निकालेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, और 5 15 और 00 यानी कि 1500 रुपये क्या होगा, तो 1500 रुपये साधारण ब्याज होगा। राशि कितनी है, तो राशि है
पी यानी जिसे मूलधन कहा जाता है। तो मूलधन है 5,000 रुपया और साधारण ब्याज मिल गया 1,500 रुपया। तो कह रहा है कि उस वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्षों के बाद मिलेगी, यानी कि उसमें ब्याज सहित मिलेगी। जैसे कि आप बैंक में 5,000 रुपया जमा कर दिए और बैंक वाले ने कहा कि 10% की दर से 3 वर्ष में आपको ब्याज मिलेगा कितना, तो ब्याज मिल गया आपको 1,500 रुपया। आपने 5,000 रुपया राशि जमा की है और 1,500 रुपया ब्याज मिल गया, तो आपको टोटल कितना मिलेगा अमाउंट। तो 5,000 रुपया आप जमा किए थे और ब्याज मिल गया 1,500, टोटल अमाउंट मिलेगा आपको 6,500 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 6,500 रुपया। तो ये सभी जो ऑप्शन है और क्वेश्चन है सभी डॉलर में है, तो $6,500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। अगर आपको सोल्यूशन पसंद है, अगर आप एग्जाम होने तक इसी प्रकार सोल्यूशन चाहते हैं 25 फरवरी तक, जैसा कि जानते हैं एसएससीडी का एग्जाम हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप लोग वीडियो को 1 के अगर भी पहुंचा देंगे 1 के प्लस, तो हम इसका शिफ्ट वाइज मतलब इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे। अगर आप लोग नहीं पहुँचाएंगे तो फिर इतना मेहनत करने कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखिए कंटेंट इकट्ठा करिए, फिर उसे टाइपिंग करिए, फिर उसे सॉल्व करिए, फिर उसे ट्रिकी वे में जितना हो सकता है बताते हैं। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 5 रेटिंग प्रश्न देंगे हम इसे 5 स्टार। रमेश स्कूटर से 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। कितना मिनट पहले पहुंच रहा है, तो पहुंच रहा है 10 मिनट पहले। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए। क्या पूछा है, स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ मत करिएगा। इसके लिए हमारा ट्रिक एक है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है कि चालों का गुणनफल कर दिया गया। तो चालों का गुणनफल क्या है, तो पहला चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरा चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। तो चालों का गुणनफल कर देंगे, बटा में चालों का अंतर कर देंगे। तो 30 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा 15, चालों का अंतर हो गया। इंटू टाइम डिफरेंट, समय का अंतर करेंगे। तो समय का अंतर क्या है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है और 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। देखिए अब 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है और 10 मिनट लेट, तो दोनों में अगर अंतर करेंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो समय का अंतर क्या हो जाएगा 20, और ये समय कितने में होना चाहिए घंटा में, और दिया है किसमें, दिया है मिनट में। तो घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग कर देंगे। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 15 दूना के 30, 20 तिहाई 60 और 3 से 15 तिहाई 45। तो क्या इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 15 दूना के 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर रहेगा। तो देखिए आप इसी प्रकार सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर प्रश्नों के अभी तक 32 सेट्स अपलोड हैं, आप जाकर उन्हें जरूर देखें। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी का सेट्स अपलोड है, आप जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। एक शहर की जनसंख्या में 35% वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या इतना हो जाएगी तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो कुछ नहीं करना है, कोई जनसंख्या होगी उसमें क्या हुआ 35% का वृद्धि हुआ। कितने बार हुआ, 2 बार। तो 2 बार 35% का वृद्धि कर दिए। वर्तमान समय में कितना हो गया, तो वर्तमान समय में हो गया है 91,125। तो कह रहा है वर्तमान 2 वर्ष की जनसंख्या हो जाएगी तो शहर की वर्तमान 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी तो वर्तमान यानी कि शुरू में ये वाला पूछा है पहले वाला। तो इसको क्या बताएं कि जब भी पहले का निकालना रहे तो रेशियो को उल्टा रखते हैं, रेशियो को उल्टा गुणा करते हैं। तो रेशियो को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा में 135 का 35% का वृद्धि हो रहा है। तो कोई भी परसेंट जब लेते हैं तो कोई भी परसेंट अपने आप में 100 होता है, तो 100 में जब 35% का वृद्धि होगा तो 135 हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा 2 बार हो रहा है तो 2 बार कर देंगे 135। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135 से जब इसे कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 675, और फिर 675 को इसे कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो ये देखिए अब इसे जब पूरा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 100 अब इसे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50,000। 50,000 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे और कितने मेहनती हैं। अगर आप गलत जगह पे पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। तो देखिए एक वीआईपी कार है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने मेहनती हैं, क्योंकि एग्जाम के समय का जो टाइम होता है वो हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का होना चाहिए। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का सभी के 25 से 30 सेट्स अपलोड हैं प्रीवियस ईयर के, और मेन टाइमिंग में है। ऐसा नहीं है कि मैथ के वीडियो है तो 1-1 घंटा में है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का सभी का स्क्रॉल करके नीचे के 5-10 सेट्स को जरूर देख के जाइएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि आपको सेम टू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आता है वो तो आप कर ही लेंगे, जो नहीं आता है वो हम सीख लेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना है कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर लेंगे, जो नहीं आ रहा है उसे आप सीख लेंगे। तो इसी माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते रहें। और देखिए 5 दिन पहले चैनल पर अपलोड है, प्रेजेंट टाइम में 835 व्यू। इस वीडियो को जाकर जरूर देखें मैथ के सोल्यूशन का। और देखिए जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो देखिए प्लेलिस्ट में बना हुआ डीबीपीएसटी, देखिए हम सब कुछ बताएं 2024 का एग्जाम क्वालिफाई करके आए थे तो। और देखिए इसमें हम देखिए रीजनिंग के 23 सेट्स अपलोड हैं, हिंदी के 31 सेट्स अपलोड हैं, जीके के 26 सेट्स अपलोड हैं, और मैथ के 34 सेट्स अपलोड हैं। ये 35वां सेट्स है। तो आप जाकर इन प्रश्नों को जरूर देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और देखिए मैथ का ट्रिकी शॉर्ट्स भी हम देते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए रीजनिंग का भी शॉर्ट्स देते हैं ट्रिकी, और देखिए जीके का भी। देखिए मैथ के भी 56 ट्रिकी शॉर्ट्स अपलोड हैं, रीजनिंग के 54 सेट्स अपलोड हैं, और जीके के 56 सेट अपलोड हैं। तो जाकर जरूर देखें। और जीके के लिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, जिससे आपको जीके का बहुत ही हेल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, तीन संख्याएं एक्स वाई जेड का योग 100 है। 3 संख्याएं का योग कितना है, तो 3 संख्याओं का जो है ना योग कितना है, तो 3 संख्याओं का योग है 100। यक्स और वाई का औसत 40। यक्स और वाई 2 संख्या है, उसका औसत 40 है। तो औसत जब 40 है तो इसका योग निकालेंगे तो ये 40 दुनिया के हो जाएगा 80। और कह रहा है कि वाई
और दो नहीं है, वाई और जेड। वाई और जेड का औसत कितना है 50, तो वाई और जेड का औसत है 50। जब इससे गुणा करेंगे इनका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो चार, ये संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, ये 4 संख्या हो जाएगी, इनका योग हो जाएगा 180। और देखिए 3 संख्याओं का योग दिया है 100, तो कहा है ना कि वाई का मान कितना है। तो देखिए हम एक्स वाई जेड, बहुत से टीचर क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड ये सब लिख कर बताते हैं, उससे आपका टाइम ही बर्बाद होता है। कुछ मत लिखिए, देख रहे हैं कि हम 4 हैं, 3 का ही तो योग दे ही दिया स्टार्टिंग में कि 3 का योग 100 है, और 4 का योग कितना निकल के आया, तो 4 संख्याओं का योग निकल के आया 180, और 3 संख्याओं का योग दिया है 100, तो 180 में से 100 घटा देंगे तो एक संख्या का योग निकल जाएगा। तो 180 में से 100 घटाएंगे तो हमारा 80 इज द राइट आंसर। तो 80 इज द राइट आंसर, ये किसका हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक वाई का मान हो जाएगा। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एक वस्तु को 25% की हानि पर 5,000 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो कोई वस्तु खरीदा होगा और बेच दिया, फिर कितने में बेच दिया, तो बेच दिया 25% की हानि पर, कितने में बेचा है, तो बेचा है 5,000 रुपये में। तो कहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो शुरू का मूल्य निकालना है, तो 5,000 बटा में रेशियो को उल्टा गुणा कर देंगे, तो उल्टा जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 बटा में 25 का हानि हुआ है तो 75। जब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 15 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 15 5 75, और फिर देखिए 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, 20 5 100, और ये हो जाएगा 20 और ये टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 20,000 बटा में 3। तो इससे जब कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में एक ही ऑप्शन है हमारा, देखिए पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर दें। अगर ये आप इसी प्रकार शिफ्ट वाइज सोल्यूशन चाहते होंगे तो जरूर बताइएगा, और आपका एग्जाम कब है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप एग्जाम देके आते हैं तो जरूर रिप्लाई करिएगा कि आपको कैसा एग्जाम गया, और अपना जो भी एग्जाम का रिव्यू आप जरूर टेलीग्राम पे बताएं, जिससे हम अच्छे से सोल्यूशन दे पाएँ, मैथ रीजनिंग हिंदी सभी का। तो प्रश्न नंबर 13 का है कि इतना का कितना प्रतिशत है, कौन सा, तो संख्या का है 2.025, किसका, तो 0 बटा में 5 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100, अब प्रतिशत के लिए 100 करेंगे, हम पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 25 बटा में 500 इंटू हो जाएगा 100। देखिए तो ये हो जाएगा, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 00 से 00 खत्म हो जाएगा, 5 5 25, तो 5% इज द राइट आंसर, तो 5% इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कहता है इसे, तो देखिए भाग कर रहे हैं तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी की 8 और 4 सते 28, और इसके बाद इसे गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 और तितली के 9 माइनस, और ये भाग में कितना है, तो ये है 428 प्लस, तो 428 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 455, और 455 में से 96 घटा देंगे, तो देखिए 455 में से जब 96 घटाएंगे तो देख रहे हैं कि 15 में से 6 जाएगा, जब 15 में से 6 जाएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, इसमें लास्ट में क्या है 5, ये ऑप्शन कट जाएगा, इसमें लास्ट में 2 है, ये ऑप्शन कट जाएगा, इसमें लास्ट में 1 है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, इसी में सिर्फ ऑप्शन लास्ट में 9 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग बना तो सब लेते हैं, लेकिन टाइम मैनेज करना, टाइम में बनाना, यही सब लोग नहीं कर पाते। और अब जाइएगा तो हम खुद एग्जाम क्वालिफाई किए 2024 का मैथ रीजनिंग, हमारे रीजनिंग में 19% सही है, मैथ में हमारे 17% सही थे, हिंदी में हमारे 19% सही है। तो जाकर आप सब कुछ प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ स्कोर कार्ड सब कुछ देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है, तो 36 से विभाज्य नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, इससे पहले हम नहीं उससे पहले हम बताए थे 24 वाला, इससे पहले बताए थे 24 वाला, ये 36 वाला, हाँ सॉरी। तो कौन सा संख्या 36 से विभाज्य नहीं है, तो 36 से कौन सा संख्या विभाज्य नहीं है, तो देखिए अगर कोई भी संख्या अगर 36 से विभाज्य है तो वो 110% 4 से भी विभाज्य होगी और 9 से, दोनों से विभाज्य होगी, ऐसा नहीं किसी एक से, दोनों से विभाज्य होगी। तो 4 का विभाज्यता रूल क्या कहता है, 9 का विभाज्यता रूल क्या कहता है, तो 9 का विभाज्यता रूल कहता है कि संख्याओं के आपस में संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित मानी जाती है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, 4 का विभाज्यता नियम कहता है कि संख्या कितनी भी बड़ी संख्या उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो वही संख्या 4 से विभाजित मानी जाती है। तो क्या इसमें किसके किसके हो जा रहे हैं, तो देखिए सभी के देख रहे हैं, तो सभी के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, तो यानी कि ये सभी ऑप्शन है। अब हम चेक करेंगे 9 से, तो 9 से, तो ये देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन को जोड़ रहे हैं तो 4 3 7 हो रहा है, जबकि संख्याओं के अंकों का योग आपस में जुड़ना चाहिए तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, जबकि ये नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसे काउंट करके देखिए दिखा दे रहे हैं 6 3 9 6 3 9, तो ये आप हो जा रहा है। फिर देखिए 8 3 11 12 और 12 6 18 हो जा रहा है, 7 3 10 8 18, देखिए ये सभी संख्याएं हो जा रही हैं डिवाइड। तो देखिए अभी हम एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कराएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। प्रश्न नंबर 16 देखिए यह मेंसुरेशन का एक फार्मूला बेस्ड, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 तथा जिसका आधार 8 और क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल का फार्मूला बात करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हमारा फार्मूला होता है। क्षेत्रफल कितना दे दिया है, तो क्षेत्रफल दे दिया है 576 बटा में 1 बराबर 1 बटा में 2 गुणे आधार किया दिया है, तो आधार दे दिया है 8, तो 8 रख देंगे, इंटू क्या पूछा है, तो पूछा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई को ऊंचाई लिख देते हैं। फिर देखिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये कटाएंगे तो 2 चौके 8 और 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 चौके 16 4 चौके 16, तो ऊंचाई बराबर कितना आ गया, तो ऊंचाई बराबर आ गया 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 114 नहीं 144 144 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, तो 144 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, सुनील और प्रदीप एक काम को 5 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए सुनील है और प्रदीप है, एक काम को कितने दिनों में, 5 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्योंकि देखिए ऑनलाइन पेपर होता है, किसी को भी क्वेश्चन याद नहीं रहता है, लेकिन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट के बताने के रिव्यू के आधार पर हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो देखिए कह रहा है कि इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम इनका एलसीएम होगा तो 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15। 15 इसका एलसीएम हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, तो 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। कह रहा है कि वे दोनों एक दिन काम करते हैं और फिर सुनील काम छोड़ देता है। वे दोनों एक दिन या एक साथ काम करते हैं, फिर प्रदीप शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सॉरी, एक दिन नहीं है, यहाँ पे 4 दिन है। वो दोनों एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं, वो दोनों एक साथ प्रदीप शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा देखिए यहाँ से इफिशियंसी पहले निकाल ले रहे हैं। इफिशियंसी निकालेंगे तो हो जाएगा 5 3 15 और 5 एकम 5। इफिशियंसी के लिए भाग किया जाता है, तो इफिशियंसी इनका निकल के आ गया। यानी कि सुनील एक दिन में 3 काम करता है, प्रदीप एक दिन में 1 काम करता है। प्रदीप शेष काम को कितने दिनों में करेगा। प्रदीप शेष काम को, प्रदीप एक दिन में कितना काम करता है। तो देखिए ये है ना, वे दोनों एक साथ सुनील और प्रदीप, देखिए वो दोनों एक दिन काम करते हैं। क्वेश्चन सही है, एक दिन काम करते हैं, यानी कि दोनों एक साथ एक दिन काम करते हैं, एक दिन काम करते हैं। तो एक दिन में सुनील 3 काम करता है, एक दिन में प्रदीप 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। दोनों मिलकर सुनील और प्रदीप दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 4 काम कर देंगे, तो बचेगा कितना, 11। प्रदीप शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो प्रदीप एक दिन में 1 काम करता है और बचा कितना है, तो बचा है 11 काम करने के लिए। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो 11 में 1 से भाग कर देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिन। देखिए अगर आपको मेथड नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन जाकर जरूर देखें शिफ्ट वाइज, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम बहुत धीरे धीरे और स्लो बताए हैं। यदि 8 सेब और 9 आम, यदि 8 सेब और 9 आम की कीमत 10 सेब और 6 आम की कीमत के बराबर है, तो 1 आम की कीमत और 1 सेब की कीमत का अनुपात क्या है। देखिए कह रहा है कि यदि, कह रहा है क्या, तो कह रहा है कि यदि 8 सेब, 8 एप्पल प्लस 9 आम मतलब कि मैंगो, इसके बाद कह रहा है कि 10 सेब के बराबर है, 10 एप्पल और प्लस 6 मैंगो के बराबर है। इसके जब पक्षांतर करेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो 10 में से ये घट जाएगा। देखिए ये दोनों, यानी कि देखिए 10 आम में से 8 आम घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आम, 2 ए मतलब कि 2 एप्पल आ जाएगा। इसके बाद देखिए 9 मैंगो में से 6 मैंगो घटेगा, तो ये हो जाएगा 3 एम। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो ये सामने वाला, ये दोनों एक दूसरे के अंक मान होते हैं, तो ए बटा में जब यम का मान लिखेंगे तो हो जाएगा 3 बटा में 2। कहने का मतलब ये है कि एप्पल का हो जाएगा 3 और मैंगो का हो जाएगा 2। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि एक आम की कीमत और 1 सेव, यानी कि एक आम यानी मैंगो और बटा में सेव यानी कि एप्पल, तो एम बटा में ए का मान पूछा है। तो एम का मान कितना है, एम का मान है 2 और ए का मान है 1, तो 2:3 इज द राइट आंसर। तो देखिए 2:3 इसका सही आंसर रहेगा। देखिए एक ऑप्शन में 3:2 भी दिया है, तो अगर पूछा होता ना कि एप्पल, अगर पूछा होता कि एक सेव और एक आम की कीमत बताइए, तब हो जाता 3:2। तो बहुत सी स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको कर देंगे, जबकि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। देखिए इसे सिंपली कुछ नहीं करना है, इसे कैलकुलेशन करना है। तो 17 से जब भाग करिएगा तो 1615 में तो हमारा कितना आएगा, तो 1615 में जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 95। अब देखिए ये हो जाएगा 9 दूना के 18 और 22 दूना के 44, तो 95 में 44 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 9 4 13 9 4 13। तो 95 और 95 में, तो ये सॉरी 9 4 13 कह रहे हैं, 5 4 9 यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 5 4 9 होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों है, तो यानी जोड़ दे रहे हैं आपके सामने ही। तो देखिए 5 4 9 और 9 4 13 9 4 13, तो 139। तो 139 सीधा राइट आंसर, 139 इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट प्रश्न। एक शर्ट 12,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई, 35% का लाभ कमाने के लिए उसे उस शर्ट को कितने में बेचना चाहिए था। तो देखिए इसे क्या करेंगे, तो इसे सिंपली कुछ नहीं करना है। कोई व्यक्ति है, कोई मतलब कि खरीदा है, उसे फिर बेचा है, कितने पर बेचा है कि 1200 रुपये में बेचा है, तो उसे 25% की हानि हुई थी। यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो हो जाएगा 1200, 100 ऊपर हो जाएगा और बटा में नीचे हो जाएगा 75। 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, 3 चौके 12, यानी कि 4 चौके 16, 4 चौके 1600 रुपया इसका क्रय मूल्य निकल के आया। क्रय मूल्य अब कह रहा है कि 35% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, तो 135 बटा में हो जाएगा 100। जब 0 से 0 कट जाएगा, इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2160 रुपया। तो 2160 रुपया इसका सही आंसर रहेगा, 2160 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अभी हम एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, इसके बाद हम ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए भी प्रिपरेशन कराएंगे और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन जरूर देखें। तो आप और देखिए इसे भी जाकर देखें, और जीके के लिए कम्युनिटी पोस्ट डेली 7 AM पे डेली डाला जाता है, उसे जरूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी जरूर बताएं, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।